हेलो गाइस। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ज़ूमकार का मंथली अर्निंग। तो मैं यहाँ पे विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा भाई कि ज़ूमकार में आप मंथली में कितना अर्न कर सकते हैं। आपका एक 7 सीटर कार से कितना अर्निंग आ जाएगा और 5 सीटर कार से क्या अर्निंग आ जाएगा वो भी हम बताएंगे। तो भाई पहले तो हम चलते हैं ज़ूमकार एप्लीकेशन में और आपको दिखाते हैं कि मतलब पर बुकिंग में कितना अर्निंग किया हूँ वो टोटल कवर करेंगे। तो साइड स्क्रीन में मैं भाई स्क्रीन रिकॉर्ड चला रहा हूँ अपने जूम कार का। मैं जून मंथ का दिखा रहा हूँ भाई। जून मंथ को मेरा जो बुकिंग आता है 31 में, 31 मई से 5 जून का एक बुकिंग मिलता है जिसका अर्निंग है मेरा 6,581 रुपये। उसके बाद सेकेंड जो है वो है मेरा 6 जून से 8 जून का बुकिंग। उसमें मुझे मिलता है 5,087। ठीक है। अगला फिर बुकिंग आता है भाई 8 के बाद 13 तक कोई बुकिंग नहीं आती है। फिर 13 जून से 16 जून का बुकिंग आता है 4,423। फिर 17 जून को मिलता है बुकिंग 753। उसके बाद 18 जून का है, 18 जून का ही है 761। इसके बाद आपका 21 का बुकिंग है 592। उसके 592 21 जून। ठीक है। 21 जून के बाद भाई कोई बुकिंग नहीं आया है। उसके बाद 1 जुलाई से बुकिंग है। तो जुलाई मंथ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसका भी आपको अर्निंग बता दूंगा, कमेंट करना। तो जून मंथ में जो मेरा टोटल अर्निंग आया भाई वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जून मंथ में जो हमारा टोटल अर्निंग है भाई 13,110। 31 मई से 21 मई मतलब 20 दिनों में 13,110 का अर्निंग आया है। लास्ट के 9 दिन कार ही नहीं चल पाए क्योंकि जूम कार का कुछ इशू हो रहा था। तो यदि लास्ट का भी 9 मंथ यदि ऐड होता है भाई, तो आप मान लीजिए यदि कोई बुकिंग आता है तो मैक्सिमम आपको 4 से 5 हज़ार का बुकिंग आएगा। तो समझ लीजिए आपका टोटल एक महीने में आप अर्निंग जो कर सकते हैं एक 7 सीटर कार से 15 से 18 हज़ार। ठीक है। मिनिमम 15 हज़ार और मैक्सिमम और भी जा सकता है 20-25 हज़ार। लेकिन यदि रेगुलर रेगुलर बुकिंग जैसा मतलब है उसके अकॉर्डिंग आपका समझ लीजिए 15 से 18 हज़ार आपका अर्निंग आ जाएगा 7 सीटर कार से। और इसमें आप समझ लीजिए भाई जो भी बुकिंग ले जा रहे हैं 15 से 18 हज़ार आएगा। यदि मान लीजिए आप कोई फाइनेंस ईएमआई पे कार लेते हैं तो उसका ईएमआई भरना पड़ जाएगा आपको भाई 12 से 14-15 हज़ार के आसपास होगा किसी भी 7 सीटर कार का। और बाकी आपको सर्विसिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि जूम कार में जो कस्टमर कार ले जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से नहीं चलाएंगे, वो अपना कार समझकर नहीं चलाएंगे, बहुत ही गंदा तरीका से चलाएंगे। तो आपको कार में सर्विस करना पड़ेगा। जैसे टायर, जूम कार टायर नहीं देती है तो जब भी पंचर होता है कस्टमर पंचर करके जाएंगे, वो पंचर आपको रिपेयर करवाना होगा। टायर खराब होता है, टायर रिपेयर करवाना होगा। जैसे कि इस मंथ में मेरे को 2 टायर चेंज करवाना पड़ा है खुद के ही पॉकेट से। तो जूम कार में जो अर्निंग है भाई, यदि किसी का फाइनेंस पे कार है तो समझ लीजिए आप इससे कोई कमा नहीं पाएंगे। आपको या तो आप कार का ईएमआई भर पाएंगे और या तो आप कार का ईएमआई भरने के बाद खुद से पॉकेट से कुछ पैसा लगाना पड़ सकता है। ठीक है। क्योंकि जूम कार में कस्टमर अच्छे नहीं होते हैं। तो यही है भाई, जूम कार में यदि कार लगाकर यदि कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जूम कार में कार लगाकर बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा सकते या कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कार में जो अर्निंग होगा वो आपका सर्विस में चल जाएगा, पैसा बचेगा नहीं। तो कार रेंटल जूम कार में जो भी करना चाहते हैं वो भूल से भी ना करें। और कोई करके देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 1.5 साल से, वो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। और कार का गलती से आपका यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो जूम कार आपको रिपेयर करके देने वाला है नहीं। वो आपको आपका समय बर्बाद कर देगा और लास्ट में आपका कार रिपेयर होगा नहीं। क्योंकि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था पिछले ईयर 23 अगस्त को। 5 मंथ कार अपने गैरेज में रख कर रिपेयर नहीं किए, मैं खुद रिपेयर कराया हूँ। 1,36,000 का खर्चा हुआ, वो मैं खुद पॉकेट से भरा हूँ। और उन लोगों ने बोला था कि मैं जो रियम्बर्समेंट अमाउंट है कार रिपेयर का कॉस्ट जो है वो आपको पे कर दूंगा, बट अभी तक पे नहीं हुआ है। मैं डेली कॉल करता हूँ, डेली वो लोग कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। इस मंथ का जो 9 दिन कार नहीं गया है उस वो भी जूम कार में, मतलब वो बोले मैं आपका कार का इंस्पेक्शन कराऊंगा, क्या आपका रिपेयरिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं पे करूंगा। इसी के कारण वो कार कुछ दिन बंद था, वो इंस्पेक्शन किए, इंस्पेक्शन करने के बाद भी वो मेरा रियम्बर्समेंट अमाउंट नहीं दिए हैं।
तो मैं यही बता रहा हूँ भाई कि जूम कार में यदि 7 सीटर कोई कार लगाते हैं तो मिनिमम 15 से 20 के आसपास आप अर्निंग करेंगे, और अर्निंग के बाद आपका कुछ पैसा नहीं बचेगा। और यदि किसी का 5 सीटर कार है तो भाई 5 सीटर कार में अर्निंग बहुत ही कम है। 5 सीटर कार का अर्निंग भाई मतलब पर आवर आपको 50, 60, 70 रुपया घंटा है, जिसमें 40% वो आपका डिडक्ट कर लेंगे। तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हजार ही, कितना भी कर लीजिए, आपका भाई 12 से 13 हजार से ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाएंगे 5 सीटर कार में। 10 से 12 हजार ही रहेगा। तो बहुत मुश्किल होगा आपका जूम कार से अच्छा अर्न करके बिजनेस करना। ज्यादा से ज्यादा आप अपने कार का ईएमआई का पैसा ही निकाल सकते हैं, और ईएमआई का पैसा निकालने के चक्कर में आपका कार जो है वो कबाड़ा हो जाएगा भाई। कार एकदम, वो लोग एकदम गंदा चलाते हैं, एकदम मतलब कस्टमर आपको बहुत ही खराब खराब मिलेगा, और वो लोग सब सही नहीं चलाते। 10 लोगों के हाथ में जाएगा भाई, 10 लोग का चलाने का तरीका अलग, तो कार आप जानते हैं अलग अलग लोग चलाएगा तो क्या होगा। तो वीडियो में भाई यही था। यदि किसी का क्वेश्चन होता है कुछ भी मतलब जूम कार के रिलेटेड, तो वो मेरे को आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। नहीं समझ में आता है तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और जूम कार में मेरा 1.5 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो किसी भी प्रकार का आपका यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। जो भी कस्टमर केयर नंबर या कुछ भी आपको इशू हो रहा हो, रिफंड अमाउंट या ऐप रिलेटेड कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं ब्रो। और यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करना। मैं और भी जूम कार का वीडियो डालूंगा, और नेक्स्ट वीडियो भाई जुलाई मंथ का भी मैं अर्निंग दिखाऊंगा। जुलाई मंथ में पूरा 30 डेज में कंप्लीट करूंगा कि आपका 30 डेज में क्या अर्निंग आता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।